हेलो दोस्तो61 बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और करंट अफेयर का जो सेशन चल रहा था एसपीडी का एमसीक्यू वाला वो लेके हम हाजिर है। 561 नंबर क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग कवर करने वाले हैं 562 नंबर क्वेश्चन से। तो आइए स्टार्ट करते बिना टाइम गंवाएं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये है जापान सरकार। ठीक है, जापान सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पदजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगल में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये 20 रेड पांडा को छोड़ने की बात कही है इसमें, इस परियोजना के तहत छोड़ेगी। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो ये देश है, कौन सा है? ये देश है भारत। अगला क्वेश्चन है 565 नंबर क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ चलिए, 565 नंबर क्वेश्चन है, किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो ये है इंडिया की गीता गोपीनाथ को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है मिशन कुशल कर्मी योजना। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है हर साल? तो ये मनाया जाता है 12 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है हाल ही में चीन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशिया बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मतलब पहले एशिया बन गए हैं, एशिया के खिलाड़ी बन गए हैं, क्रिकेटर बन गए हैं जो 300 चौके लगाए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया करवाया है? तो ये देश है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो ये है अमिताभ कांत, जो पूर्व सीईओ रह चुके हैं नीति आयोग के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 572 नंबर, 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसमें जहाँ पे कितना 13 एक्सप्रेसवे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 573 नंबर, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली मारने के बाद मौत हो गई? तो वो है शिंजो आबे, जिसको अभी जापान सरकार ने अभी निश्चय लिया है कि सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा इनको। अगला क्वेश्चन, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया गया है? तो ये है 6 महीने कर दिया गया, जो पहले कितना हुआ करता था? 9 महीने हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है 575 नंबर, मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दे दिया है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए हैं। अगला क्वेश्चन है 576 नंबर, किस देश ने तमिलनाडु के कुंडाकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी की आपूर्ति के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये देश है रसिया। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सरकार ने देश की भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास में 5 उत्तरी क्षेत्र को आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है इटली में। अगला क्वेश्चन है 578 नंबर, किस राज्य ने वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो ये है काई चटनी, कहाँ का है? ये व्यंजन है उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन है 579। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जुआओ त्यौहार मनाया है? तो ये मनाया गया कहाँ पे? गोवा राज्य में। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई है? तो ये सफदरगंज न्यू दिल्ली से हरी झंडी दिखाई है, जो कहाँ? नेपाल तक जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, SR न्यायमूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कंपोडा पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 582, हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप शुरू किया है? तो ये राज्य है केरल सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त प्रशासनों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो ये है रंजीत बजाज को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स इकोसिस्टम रिपोर्ट में
अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला? सॉरी, फिर से इसको पढ़ देते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया के किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है, तो ये राज्य है केरल। ये राज्य है केरल। अगला है 585 नंबर क्वेश्चन। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुरस्कार में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहा है चौथे स्थान पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है 587 नंबर। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तो ये राज्य है तेलंगाना में शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? तो ये पदक है स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है 590 नंबर। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ये कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्टार्ट किया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रखा गया है संभाजी नगर रख दिया गया है। क्यूएक्स बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? तो ये है मुंबई। 593 नंबर क्वेश्चन है। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान में अंडर 23 एशिया कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो ये जीते हैं कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है 594 नंबर। किस देश ने बेलारस को इस्कंदर मिसाइल सिस्टम हस्तांतरित करने की घोषणा की है? तो ये किया है रसिया के द्वारा। केंद्र सरकार किस तारीख को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ये लगाया था कब? 1 जुलाई 2022 को। अगला क्वेश्चन है 596 नंबर। हाल ही में कौन फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है लिसा स्टालेकर। लिसा स्टालेकर। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? तो ये किया गया है ईरान के द्वारा। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो ये किया गया केरल सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 599 नंबर। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहा 150वां स्थान रहा है। देखिए, ये स्थान वाला जब आता है कि नंबर वाला कौन से नंबर पे आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए खास करके, तो इसको आप याद रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 150वें स्थान पर रहा। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉलर टीम कौन से स्थान पर रही? ये रही 104वें स्थान पर रही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। 602 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? तो ये दिया है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने इसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है विजय अमृत राज को। विजय अमृत राज को। 604 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये बने हैं अमजद अहतेशमा रहीद। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 605 नंबर। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो स्टार्ट किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये राज्य है उड़ीसा। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है हर साल? तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए 608 नंबर क्वेश्चन आगे। 608 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया में सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो ये है वियना। अगला है किस राज्य सरकार 610 नंबर क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेव नामक चिकित्सा बीमा शुरू किया है? तो ये किया गया है किसके? केरल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 611 नंबर।
हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये है दक्षिण कोरिया। 612 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा की ज़रूरत पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, न्यू दिल्ली। 613 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था? तो ये देश है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है 614 नंबर, कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये देश है जापान। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवाई के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है? तो ये है 10%। कौन सा ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाला दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं दुनिया का? तो यह है डेविस वार्नर, जो कि कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। 617 नंबर क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन है? तो ये राज्य है असम। किस देश ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 90 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये है आंध्र प्रदेश के द्वारा जीता है। 619 नंबर, किस देश ने विश्व में पहली बार आर्टिक भेड़िया का क्लोन बनाया? तो ये देश है चीन। किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? ये किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना लॉन्च किया है? ये किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। 622 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस देश मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 जून को। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या था? तो ये था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 626 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 20 जून को। हाल ही में T20 में अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं दिनेश कार्तिक के द्वारा। अर्धशतक लगाए हैं T20 में और सबसे ज़्यादा उम्र के यही खिलाड़ी अभी तक के। 628 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष तय की गई थी, उससे बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये कर दिया है 23 वर्ष कर दिया है। 629 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये कहाँ के हैं? ये आयरलैंड के हैं। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो ये है राधा एंगर लंब। अगला क्वेश्चन है 631 नंबर, भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो रंजन प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। अगला है, आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो ये है अमेरिका के। किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ द लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रतन टाटा को। अगला क्वेश्चन है 634 नंबर, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया है? तो ये रबाब फातिमा को नियुक्त किया गया है। कौन सा देश अनिवार्य मृत्यु दंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो ये देश है मलेशिया। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये है हैदराबाद, तेलंगाना के शहर हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 16 जून को। 638 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? तो ये करेगी 25% की हिस्सेदारी हासिल करेगी। किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीज़ा प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है? तो ये देश है चीन। 640 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये है कौन? केरल। सॉरी, एक छूट गया, ये केरल है।
640 नंबर छूट गया। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल 15 जून को मनाया जाता है। बाकी 641 का आंसर है ये केरल। 642 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नैद सेनापति ने मैक्सिको में 2022 में IWF युवा विश्व चैंपियन में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो ये पदक जीते हैं स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंडर-15 एशिया जूनियर स्क्वैश चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता? इसका ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये जीते हैं अनाहत सिंह। अनाहत सिंह जीते हैं। अगला क्वेश्चन है 644 नंबर, नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधीक्षक नियुक्त बने, कौन किसे नियुक्त किया गया है? तो परमेश्वर अय्यर को नियुक्त किया गया। परमेश्वर अय्यर को नियुक्त किया गया। 645 नंबर है, खुफिया ब्यूरो जिसको हम लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो बोलते हैं कि नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तपन डेक्का को नियुक्त किया गया है। 646 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये है कहाँ के? तो ये है भारत के। अगला 647 नंबर क्वेश्चन है, 647 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो लिसा स्टारलेकर। सही आंसर इसका हो जाएगा डी। 648 नंबर है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। अगला क्वेश्चन है, NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी? तो सनन डाका बनी है। 650 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था 2022 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं कोलंबिया के नए राष्ट्रपति। इनका नाम क्या है? गुस्तावो पेट्रो। 653 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा जो कि 150 मीटर का है खोजा गया, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया नाम है उनका, और ये क्या है? पौधा है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 655 नंबर, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजॉन के नए CEO बने? तो सोनिया नारायण संपत। अगला क्वेश्चन है 656 नंबर, IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला है 37वां स्थान मिला है। किन 2 शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई? तो कोयम्बडू से सिडनी। और कोयम्बडू कहाँ पे है? तमिलनाडु पे। और सिडनी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो ये अग्निपथ योजना लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये देश है कनाडा। अगला, हाल ही में महान व्यक्ति हरिश्चंद्र का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह क्या थे? तो वह थे एक धावक। अगला क्वेश्चन है, अगला थोड़ा ऊपर कर लीजिए, ये विजिबल नहीं है। 661 नंबर क्वेश्चन है, किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान मिला है? तो ये कौन सा है? तो ये है एंजोला मैथ्यूज को मिला है। किस मंथ के लिए? तो मई मंथ के लिए। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बना? तो ये राज्य है हरियाणा। अगला, हाल ही में कौन शतरंज के खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने? तो ये बने हैं राहुल श्रीवास्तव। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को। अगला क्वेश्चन है 665 नंबर, RBL बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया R सुब्रमण्यम कुमार को। 666 नंबर क्वेश्चन है, भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशिया देश कौन बना है? तो ये बना है थाईलैंड, जो भांग से प्रतिबंध हटा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है 668 नंबर, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम
प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश, जो ड्रोन नीति इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट टाइम। उसके बाद मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है क्रिकेट के खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है 681 नंबर। अश्विनी भाटिया की जगह SBI के नए प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आलोक कुमार चौधरी। अगला, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ऐसा तो ये मनाया जाता है 8 जून को। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देश में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला 180वां ही स्थान मिला, मतलब सबसे लास्ट में भारत ही है। 674 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्था के नए चेयरमैन कौन बने? तो सतीश बाई को बनाया गया है। हाल ही में बजराम बेगम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं अल्बानिया के। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जून को। अगला क्वेश्चन है, IIFA अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है विक्की कौशल को। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये है राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है A मनी खेलाई को। 680 नंबर और यही लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा आज का ये करंट अफेयर का सेशन खत्म होता है। फिर अगले सेशन यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, कल या आज समय मिलेगा तो आज ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।